राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम आपको सुनाते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। चलिए देर न करते हम आपको सुनाते हैं दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय। रक्त बीज वध। मैं अनामिका आदि सिद्धमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करती हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है, हाथों में पास, अंकुश, बाण, धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने देवी की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदय युद्ध नामक 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। कत्तुम नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से गिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्य कुल के 100 धर्म कुल के असुरों के सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कुछ करे। काल का दौड़िए मौर्य काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो, मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपनी धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन तदंतर देवी के सिंह ने बड़े वेग से जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। उस अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़, घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया। इस प्रकार वे विजनीय हुई। उसे तुमल नाद को सुनकर दैत्य की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह, कालिका देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में अस्त्रों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवी की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका के पास आई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसा वेशभूषा और जैसा वाहन, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हुए उसी शक्ति आसुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षुत और कमंडल से शोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्मणी कहते हैं। महादेवी जी की शक्ति वृष पर आरूढ़ हुई, हाथों में शेष त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकण पहने, मस्तक पर चंद्र शेखर से विभूषित हो वहां पर आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, धनुषधारी खड़ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाहरा का रूप धारण करने वाली श्री हरि की जो शक्ति है, वे भी वाहरा शरीर रूप धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंह शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उनकी गर्दन के बालों के झटक से आकाश के तारे बिखर पड़ते। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति ब्रज से हाथ में लिए गजराज ऐरावत हाथी बैठ कर आई। उसके भी शस्त्र नेत्र थे, इंद्र का जैसा रूप वैसा उसका भी था। तदंतर उन देवी शक्तियों से घिरे हुए महादेवी जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम श्रीघी असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेवी जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्विल दानव शुभ और निशुभ दानवों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनको भी ये संदेश दीजिए, दैत्यों यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करे। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो मेरी शिवा योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त होंगी।
चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वह महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध से भर गए और जहां कत्तायतनी विराजमान थी उसी ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमरस में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति, दृष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने खेल ही खेल में धनुष के टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति, फरसा को काट डाला। फिर काली ने उनके आगे होकर शत्रु को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खड़ंग से उनका कचुम्बर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्राह्मणी जिस जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़ककर शस्त्रों के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती। महेश्वरी ने त्रिशूल से, वैष्णवी ने चक्र से, अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिक की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के ब्रज प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहते हुए पृथ्वी पर सो गए। वारी शक्ति ने कितनों को अपनी थुनतन की मार से नष्ट किया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों को छाती छेद डाली। कितनों ही दैत्य उनके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नरसिंह भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं आकाश को गूंजती हुई उस युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मर्तगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े अश्रों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग गए और मार्तगणों से पीड़ित हुए दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्र ने अपने ब्रज से रक्तबीज को मारा। ब्रज से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसी के समान रूप और पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितने बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीर्यवान, बलवान, पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्रों का प्रहार करते वहां मर्दगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः ब्रज के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हुए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया। इंद्र ने उस दैत्य सेनापतियों को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए। उन्हीं के द्वारा संपूर्ण जगत व्यक्त हो रहा है। कौमिरी ने शक्ति से, वारी ने खड़ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य को रक्तबीज का घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज भी गदा से सभी मार्त शक्तियों पर पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी। उससे भी नीचे सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए अस्त्रों द्वारा संपूर्ण जगत व्यक्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को दास देव चंडिका ने कालिका से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ। तब मेरे शस्त्र पास से गिरने वाले रक्त बिंदु को उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्य को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्य का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब तुम्हारे दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। कालिका से यूं कहकर चंडिका का देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और कालिका ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल होने से शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा तो ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया।
रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, ब्रज प्राण खड़क दृष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरशेष ऐसे देवताओं का अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मार्तगण उन अस्त्रों के रक्तपान के मद से उद्दस्ता होकर नृत्य करने लगा। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में स्वर्णिक मंदिर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा में रक्त बीज नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।